अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दोनों की इंटीग्रेशन इस तरह की मिलेगी कि आप हैरान रह जाओगे कि किस तरीके से अब हमें एसेस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऐसे लिखना है, आपने कोई स्पीच तैयार करनी है, आपको किसी भी टॉपिक का आंसर नहीं मिल रहा, आपने किसी कॉन्सेप्ट को समझना है, आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है या इसके अलावा स्टूडेंट लाइफ के अंदर कोई भी आपने कोई प्रॉब्लम आपको पेश आ गई है, अब से उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। अब हमें पूरी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, अब हमें गूगल पर पूरी वेबसाइट्स को सर्च करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट चैट जीपीटी पर जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे और उसके सॉल्यूशंस लेंगे। आपने अगर इससे पहले चैट जीपीटी का नाम नहीं सुना है तो चैट जीपीटी एक ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें देता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लैंग्वेज के अंदर। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे स्क्रीन के पीछे कोई इंसान है जो कि आपके जवाबात दे रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे हमने इस पर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है और कैसे हम इसको एजुकेशन की फील्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले बिलियंस ऑफ लोग इसको अपने बिजनेस के अंदर, इसको अपने कंटेंट क्रिएशन के अंदर और एजुकेशन के अंदर यूज़ कर चुके हैं। लेकिन हमारा फोकस होगा पाकिस्तानी एजुकेशन के अंदर कि हम अपनी बुक्स में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स में से किस तरीके से इसको स्टूडेंट लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये यूज़ करना आ गया तो आपकी बाकी एस्पेक्ट्स के अंदर भी आप इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करोगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से इसको एक्सेस कर पाओगे। आपने अपने गूगल क्रोम में, ये चीज़ आप मोबाइल पर भी कर सकते हो, आपने गूगल क्रोम पर जाकर लिख देना है chat.openai.com और आपको ये जो वेबसाइट है यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपका पहले अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्लिक करोगे साइन अप के ऊपर। साइन अप का जो प्रोसेस है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, देन फिर मैं अपने अकाउंट पर लॉगिन करूंगा। आप यहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस के जरिए साइन अप कर सकते हो या अपने गूगल अकाउंट के जरिए। तो लेट्स से मैं जल्दी से गूगल अकाउंट के जरिए साइन अप कर लेता हूँ और फिर हम आगे मिलते हैं। तो लीजिए, आ चुके हैं हम लोग अपने चैट जीपीटी के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पर बहुत सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पर आपको कुछ चीज बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड, आप बेशक स्टूडेंट लाइफ को नहीं करना चाहते, आप अपने वैसे ही किसी भी टॉपिक पर अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अब आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर सेंड अ मैसेज पर अपना जो क्वेश्चन है उसको टाइप कर देंगे। लेट्स से अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ चलते हैं ताकि आपको समझ आए कि इसको हम किस तरीके से एज ए स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। अब लेट्स से एक टॉपिक है, उसका मुझे कॉन्सेप्ट मैंने स्कूल में पढ़ा लेकिन मुझे इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके लिए वेबसाइट्स को पूरा देखूं, और या अगर देख भी लेता हूं तो उसकी वर्डिंग मुझे समझ नहीं आती। तो मैं यहाँ पर आकर लेट्स से एक हम एग्जाम्पल करते हैं कि एक बच्चा है जिसको फोटोसिंथेसिस के बारे में इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे कि एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन एन इजी लैंग्वेज। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमें इस तरह एक्सप्लेन करें जैसे हम छोटी क्लास के अंदर है। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इजी लैंग्वेज लाइक आई एम इन 5th क्लास। ठीक है, हम 5th क्लास में हैं तो नहीं, लेकिन हम सिर्फ उसको ये प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं तो वो हमें इस तरीके से गाइड करेगा कि हम जिस तरह 5 क्लास के बच्चे को फोटोसिंथेसिस के बारे में समझाया जाता है। तो अब यहाँ पर देखो उसका जो हमें रिजल्ट है वो यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो गया है। तो ये एक आइडिया है कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको। अब मैं आपको कुछ यूजेज इसके प्रैक्टिकल बताता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने किसी भी ऐसे को निकालने के अंदर भी। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा कि आपको अगर किसी भी टॉपिक पर ऐसे, किसी भी टॉपिक पर स्पीच, किसी भी टॉपिक पर कोई पैराग्राफ, कोई स्टोरी, कुछ भी चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या उर्दू में चाहिए, आपने जस्ट यहाँ पर आकर सर्च कर देना है। आपको उसका जो पूरा आउटलाइन समेत आपको कोटेशन साथ मिल जाएंगी। आपको अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई एक हेडिंग चाहिए कि यार मेरे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मुझे इसकी हेडिंग्स नहीं मिल रही है तो मुझे इसकी हेडिंग्स मिल जाएं। हम यहाँ पर आकर उसको लिखकर अपनी हेडिंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। हमें कोई लैंग्वेज सीखनी है, हम वो लैंग्वेज यहाँ पर आकर इसको बता सकते हैं कि हमें ये लैंग्वेज सीखनी है, तो हमें उसके लिए गाइडलाइन दे देगा। एक स्टूडेंट अपना टाइम टेबल यहाँ से क्रिएट कर सकता है। अब हम यहाँ पर एग्जांपल करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख दिया कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मुझे पूरे अपने दिन के लिए एक टाइम टेबल बनाना है और मेरे मेन फोकस जो है वो साइंसेस के सब्जेक्ट्स पर करना है। उसमें मेरे 5 सब्जेक्ट्स और मैं कुछ ब्रेक्स भी चाहता हूँ। तो देखते हैं कि हमें इसका जो रिजल्ट है वो क्या मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने पूरा बताना शुरू कर दिया है कंप्लीट, ठीक है, टाइम टेबल के साथ कि इसको इस टाइम हमें ये करना है, इस टाइम हमें ये करना है, पूरा स्केड्यूल हमें यहाँ पर मिल गया। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको कंप्लीट कि आपने सुबह 6 से 6:30 बजे क्या करना है, 6:30 से 7 बजे क्या करना है, उसके बाद आपने 2 बजे क्या करना है, ईच एंड एवरी चीज आपको यहाँ पर मिल गया है। आपको यहाँ पर ब्रेक्स के बारे में पता है कि यार इस टाइम आपने ब्रेक लेनी है, इस टाइम आपने ये सब्जेक्ट करना है, इस टाइम आप जितनी डिटेल इसको दोगे वो उस हिसाब से आपके लिए आपका
से मिलता जुलता, ठीक है, आपसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव टाइम टेबल आपको जनरेट कर कर देगा। लेट्स से मैं कोई और इससे सवाल पूछता हूँ। लेट्स से मुझे एक असाइनमेंट मिल गई है जिसके ऊपर मुझे कहा गया कि आपने ऐसे आपने 500 या 1000 वर्ड्स का ऐसे तक लिखना है, आपको जितना ऐसे चाहिए आप इससे जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। लेट्स से एक डिफिकल्ट टॉपिक लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट एन essay of 500 words with outlines and quotations on life in a big city। ठीक है, मैंने एक ऐसे लिख दिया है। तो अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, तो अब मुझे आउटलाइंस, कोटेशंस, ठीक है, हर एक चीज़ के साथ मुझे यहाँ पर जो पूरा ऐसे है वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कंप्लीट वो कर रहा है कि यहाँ पर उसने कुछ कोटेशंस हमें यहाँ पर लिख कर दिए हैं, इसके अलावा हमें उसने कुछ आउटलाइंस लिख कर दिए हैं, और अब हर आउटलाइन के अंदर क्या लिखना है उसका पूरा ऐसे मुझे यहाँ पर लिख कर दिया है। और ये जो कंप्लीट ऐसे है ये 500 वर्ड्स तक होगा। आपको जितने वर्ड्स का ऐसे चाहिए आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर सर्च करो, आपको उतने वर्ड्स का ऐसे जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा तब तक कंप्लीट हो गया है, और ये देखिए यहाँ पर कुछ कोटेशंस भी यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं। अगर मैं मजीद कोटेशन चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऑथर, कि हमें ऑथर के साथ उसकी कोटेशन चाहिए इलामा इकबाल ऐसे पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब कुछ कोटेशन जो हैं, देखिए उर्दू में यहाँ पर उसने लिख दिया खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर, यानी कि काफी ज्यादा कोटेशन जो हैं विद उनके जो नाम है वो हमें यहाँ पर लिख कर दे दिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है आप यहाँ पर आकर इसको सर्च कर सकते हो। अगर आपको अपने उर्दू गजल के अंदर कुछ चाहिए कि यार मुझे कुछ इशार मिल जाए, मुझे अपने इस स्पेसिफिक तशरीह के मुताबिक इशार मिले, तो हम यहाँ पर आकर उसका टॉपिक यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि गिव मी सम शेर या गिव मी सम पोइट्री, तो हमें यहाँ पर पूरी जो पोइट्री है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो आपको क्या लगा कि सिर्फ यहाँ पर इतने से हम क्वेश्चंस करके हमारा यहाँ पर चैट जीपीटी से काम खत्म हो गया? नहीं, अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब आप चाहते हो कि कोई आपसे टेस्ट ले, ठीक है, कोई आपको पूरा पेपर प्रिपेयर करके दे और आप उसका टेस्ट दो, आप यहाँ पर आकर सिर्फ यहाँ पर लिखो कि राइट एंड आल्सो शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज यहाँ पर अगर आप देखो तो हैबर्स प्रोसेस वाला जो है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पूरा जो टेस्ट है वो जनरेट हो गया है। आपको अपने टेस्ट लेने हैं, ठीक है, आपने कोई पैराग्राफ लिखे, आप चाहते हो कि आपको इस पैराग्राफ के अंदर कोई गलतियां अगर हैं तो वो गलतियां आपको पता चल जाएं कि इस पैराग्राफ में क्या गलतियां, आपको वो पूरी गलतियां और उस पैराग्राफ को ठीक कर कर भी यहाँ पर आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ भी अगर एक स्टूडेंट सर्च करना चाहता है उसको चैट जीपीटी के जरिए हर चीज मिल सकती है। अब ये चीज बताने का मकसद क्या है? बेसिकली आपको ये चीज बताने का मकसद ये है कि यार आपको पता होना चाहिए, बुक से में थोड़ा बाहर निकलने में पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, आजकल एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हम किस तरीके से एज अ स्टूडेंट एआई का यूज कर अपनी प्रोग्रेस को, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हर किस्म के बच्चे, एक बच्चे जो इसको प्रोडक्टिव यूज करेंगे और अपने मार्क्स को बेहतर करेंगे, दूसरे बच्चे इसका शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे और इसको चीटिंग के लिए या इसको अदर एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे, शॉर्टकट्स के लिए यूज करेंगे। तो हमेशा माइंड में एक बात रखनी है, शॉर्टकट से भी तो आप अपना गुजारा कर लोगे लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो कोशिश करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने लिए अडेप्ट करो। हमें हमेशा लर्निंग एंड अनलर्निंग दोनों सीखना आना चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज हमें सीखनी है और क्या चीज हमें नहीं सीखनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप एआई का बेहतरीन यूज करोगे अपनी प्रोग्रेस के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप अपने एआई का इस्तेमाल किस तरीके से अपनी एजुकेशन के अंदर कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना, और आपको ये चैट जीपीटी कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि इन फ्यूचर ये किस तरीके से और मजीद हेल्पफुल हो सकता है स्टूडेंट के लिए, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। आपकी राय बहुत ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।